यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी भी इस वक्त हमारे साथ है। उदय जी, जिस तरह से यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने एआई समिट के दौरान जो प्रोटेस्ट किया, अब तो सरकार के साथ साथ बीजेपी भी जबरदस्त आलोचना करी। वो कह रही है आपको तो देश के साथ की चिंता ही नहीं है। बीजेपी और सरकार एक ही है, कोई दो अलग पार्टीज नहीं है। देखिए, हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने आज पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे एआई समिट में लगाए, बिल्कुल लगाए, और वो उनका रोष था। और ये रोष सिर्फ यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, पूरे देश के युवाओं का है जो पिछले 12 साल से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। और उन सभी युवाओं को ये पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हैं। कोई भी ऐसे ध्यान या कोई पॉलिसी बनाने में उनकी रुचि नहीं है जिससे देश की बेरोजगारी दूर हो। हमारे साथ जो देश की अभी ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, जिसमें देश के किसानों को खत्म करने की कोशिश बीजेपी सरकार ने की है, देश की सिक्योरिटी के साथ बहुत बड़ा कंप्रोमाइज किया, सारा डाटा दूसरे देश की कंपनीज को दिया है। उसकी मजबूरी मोदी जी की कुछ भी हो सकती है, एस्पेन फाइल्स में उनका नाम हो या अडानी को बचाने की कोशिश हो, लेकिन उसमें भारत का युवा या भारत के लोग कंप्रोमाइज क्यों करें? इसलिए ये प्रोटेस्ट किया है। नहीं तो क्या लगता है आपको, यही एक मंच था? आपको लगता है कि भीतर जाके, क्योंकि पूरी दुनिया से एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, एक शोकेस करने की, जो एआई, जो किस तरह से भारत इमर्जिंग एआई कंट्री के रूप में अपने को शोकेस कर रहा है, तो उस बीच आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट का डिसीजन आपका सही था? देखिए, ये जो इवेंट हो रहा है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार की पूरी तैयारी है कि एआई से भारत के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, या एआई से हमने कैसे डील करनी है? कोई तैयारी है इसमें? इसमें अगर कोई सवाल पूछेंगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट है जो हमेशा पैटर्न रहा है बीजेपी सरकार का। ये पहली बार नहीं हुआ है। डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, आपका मेक इन इंडिया, और अब ये एक इवेंट है। जब भी सवाल और अकाउंटेबिलिटी की बात आती है बीजेपी सरकार और मोदी जी में, और मोदी जी से, तो ये सवालों से बचने के लिए, अकाउंटेबिलिटी से भागने के लिए ये एक इवेंट बनाते हैं, और जिससे और सिर्फ इनका पीआर होता है। ये जो कल पोस्ट था ना, ये उनके पीआर का सिंबल उन्होंने खुद ही दे दिया कि सिर्फ उनके पीआर के लिए ये जो है इवेंट हो रहा है। और मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, इस इवेंट से कितने भारतीयों को रोजगार मिलने वाला है? मेक इन इंडिया से कितना रोजगार मिला भारतीयों को? सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट यहाँ पे हो रहा है, जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी सब बंद हुई। तो सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब ये है, देश की छवि तब खराब नहीं होती। ये डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ पे हम जब प्रोटेस्ट करते हैं, हाँ, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं जिसमें कोई वायलेंस ना हो, तो कोई छवि खराब नहीं होने वाली। हम सब, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड। छवि तब खराब होती है जब देश के प्रधानमंत्री का नाम एस्पेन फाइल्स में आता है। छवि तब खराब होती है जो दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल रेपिस्ट, जो लड़कियों का धंधा करता है, बच्चों का धंधा करता है, उसकी सलाह पर पीएम मोदी जी जाते हैं इजराइल और नाचते गाते हैं, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देती है। छवि तब खराब होती है। उदय भानु जी, प्रोटेस्ट तो किया ही यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने। उन्होंने टी शर्ट उतार के टॉपलेस प्रोटेस्ट किया। इसका क्या मकसद है? इसके क्या मायने? एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, पूरी दुनिया में होते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है। बहुत से देशों में ऐसे प्रोटेस्ट बहुत बार हुए हैं, और डेमोक्रेसी का पार्ट है। नॉन वायलेंस हुआ है, कोई वायलेंस नहीं उसमें हुआ है, और इसको एक तरीका है बताने का। और ये बहुत जगह, हर एक जगह, बहुत देशों में जो डेमोक्रेटिक देश हैं वहाँ होता है। ये प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस अपने इशू के लिए नहीं कर रही। ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रही है कि देश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार कैसे दें, उसके बारे में सोचें। हमारे देश के जो किसान हैं, जिनको खत्म करने की कोशिश ट्रेड डील से की है, इसको वापस लें। हमारे देश की सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज किया, पूरा डाटा बाहर की कंपनीज को देकर, इसको बंद करें। बीजेपी तो कह रही है एंटी नेशनल एक्टिविटी है। हम एक तरफ सरकार जो है पूरी दुनिया में, जिस तरह से दुनिया के हेड ऑफ द स्टेट आए, उन्होंने केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की तारीफ की, और दूसरी तरफ इस तरह से कांग्रेस वर्कर जो है प्रोटेस्ट करके देश की छवि को बट्टा लगा रहे हैं। मोदी जी कल जो ऐसे कर रहे थे, तो जो फेस एक्सप्रेशन लेफ्ट और राइट लोगों का था, वही बता रहा था कि वो क्या था। उनका पीआर था कि एआई समिट था। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट है। और देश की छवि, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेमोक्रेटिक देश में पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी हो, उससे देश की छवि खराब नहीं होती। पूरी दुनिया पढ़ी लिखी है, उसमें डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होते हैं। छवि तब खराब होती है जब अकाउंटेबिलिटी नहीं हो। पूरी दुनिया में एस्पिन फाइल्स में जिन जिन का नाम है, उन्होंने इस्तीफे दिए हैं, और भारत में कुछ नहीं हुआ है। छवि तब खराब हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और ये मोदी जी वही हैं जो बोलते थे 2000 पहले से भारत का कुछ अस्तित्व नहीं है, सांप वाला देश था। छवि तब खराब होती है। नहीं तो क्या यही एक विकल्प था क्या? आपको लगता है कि एआई समिट में जाना, इस तरह से टॉपलेस होकर प्रोटेस्ट करना, तो क्या मैसेज था? यही एक विकल्प था, या आपको लगता है कि और भी विकल्प थे, आप बाहर भी प्रोटेस्ट कर सकते थे? क्या लगता है आपको? ऐसे हजारों विकल्प हैं, और वो भी होंगे। अभी एआई समिट चल रहा, तो ये है, आगे भी प्रोटेस्ट होंगे। और प्रोटेस्ट इसलिए होंगे, ये जो सोई हुई सरकार है, इसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी इवेंट्स मत कीजिए। अभी ये जो एआई का इवेंट हो रहा है, जिसमें पीआर हो रहा है बीजेपी वालों के, नेताओं का, बीजेपी सरकार का, उससे हमारे युवाओं को कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये जो इतना खर्चा हो रहा है, लोग रह रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, वो बीजेपी के नेता थोड़ी ना कर रहे हैं। वो हमारा टैक्स के पैसों से हो रहा है ना, और उससे हमें कुछ फायदा नहीं मिल रहा, भारत के युवाओं को कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो क्या फायदा? एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इस प्रोटेस्ट की आलोचना हो रही है, आपको
पछतावा है, या आपको लगता है आपका डिसीजन सही है, जो मैसेज देना चाहते थे तो आप दे पाए? हमारे कांग्रेस यूथ कांग्रेस के साथियों ने ये प्रोटेस्ट इसलिए किया है कि जिस तरह से ट्रेड डील से किसानों को मारने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं उसके खिलाफ किया है। हमारी देश की सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं डाटा देके। नरवाने जी की किताब ने बता दिया कि चाइना जब ऑर्डर में आया था उन्होंने कोई साथ नहीं दिया आर्मी को, देशद्रोह वो है। हम अपने यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ बिल्कुल फर्मली खड़े हैं। बहुत धन्यवाद। ये थे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब, और इनका साफ तौर से कहना है कि चाहे केंद्र सरकार जितनी भी आलोचना कर ले, भारतीय जनता पार्टी जितनी भी आलोचना कर ले, यूथ कांग्रेस के जिन साथियों ने ये प्रोटेस्ट किया है, हम उन साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट के जरिए देश की समस्याओं को उजागर करने का काम किया है। कैमरामैन राजेश द्विवेदी के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।